पूरा फील ही हो रहा है पहला दिन ये प्रूफ होया कर है कि मैं इंडिसिप्लिन था यार। आप सब तो सॉरी बोलना चाहूँ, मैं खुद से भी सॉरी बोलना चाहूँ यार मैं। हाँ जी, हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, और आप सब कैसे हो? उम्मीद कर आप सब ठीक हो गए, घर परिवार भी आप सबका बहुत बढ़िया होगा। तो वही आज सुबह सवेरे हम उठ लिए थे, उठ के जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दिया है और ई मैं ड्यूटी पर निकलने लग रही हूँ। सारा निमट गया, बस हमारे रोटी सोनी पापा और मम्मी ने कौन खाई है, वो बर्तन रह गए और बाकी हमारा सारा निमट गया काम। और ये मैं कर लिया जान की तैयारी। मेरा दूसरा फोन कड़ा है सोनी ना वो रहा बाकी भाई ने छिक्के दूध तो प्या दिया था, पेट भर दिया था, लेकिन रोन लग रहा। देखिए आजा ये व्यापारी मेरा लग गया जाऊँ। देखिए चुपे को नहीं होने लग रहा दर्दी के। ये मेरा फोन दे दी मम्मी, एक बार फोन और दे दे, ये बैग में ये दसा दी फोन दे दी। हाँ तो निकल आ रहा है गाड़ी में, पानी पूरी हो के सारा पैक हो गया है ना, निकलने की तैयारी कर दी है भाई। लेने तो आधे नीचे है लेकिन बेल्ट था वो मैंने टांग दिया था, मन लगा मोड़ के रखूँगी ना तो उसमें निशान सा हो जाएगा। तो ये निकाल लिया भाई, ठीक है ये निकाल लिया। और ये हो गया, घड़ी बांधना भूल गई, घड़ी और बांध ली जल्दी सी। नेम प्लेट और बेल्ट और ये भूल गई थी, ये भी सब मैंने डाल दी कौन है, मन लगा बहुत। चाबी भी ले लियो अपन, निकल की तैयारी है। इसमें कहते तो टाटा बेटा, टाटा बेटा, दादी के लिए पानी तो रही है। ठीक है ठीक है मम्मी, ये ध्यान रखिए, दूध दाद सारा ध्यान है। वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी मेरे लगी मैं जूते उधर है मम्मी में। ले बड़ा आदमी बैठे गणेश सारे बैठे भाई भरने, गणेश भी बैठे, मैं बोला ना करके बैठू। टाटा 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 अपन निकल चुके हैं भाई घर से। और आज मैं कोई और नया रास्ता ट्राई करूंगी। पापा ने और एक नया रास्ता बताया मेरे तक, जिस रास्ते पर मैं जाया करती नहीं तो उस पर थोड़ा सा टूट फूट हो रही थी, तो पापा बोले उस पर ना दूसरे पर चल जाया कर। तो पापा ने नया रास्ता बताया है तो आज उस पर ट्राई करूंगी कि भाई ये कुछ रास्ता है, फिर पता चलेगा बाकी नया है तो मैं मैप लगाऊंगी इस साइड का। तो क्या पता भाई, पहले लेट हो रही है, आज पहला दिन था और थोड़ा सा यूं भी हिसाब सा को नहीं आया कि भाई किस टाइम से उठ के काम करा कि मैं भाई काम भी चढ़ गया सवेर पहला। कल तो जिस तरह कल थोड़ा हिसाब आ जाओ भाई इस टाइम में उठ के, बाकी आज सारा निमट गया था, जल्दी जल्दी कर है। और पोचा छोड़ खाई थी, पोचा सोनी खुद यूं बोली मैं मार लूँगी क्योंकि पोचा का तो उसकी प्रैक्टिस हो जाओगी। और पापा रोटी खाने के बाद मम्मी के बर्तन रह गए, 2 काम रह गए ओनली। तो सुबह सारे निमट चुके हैं मेरे, 7:30 बजे तक पहला सारे काम निमटा के, और एक शांति सी होगी कि भाई मम्मी भाई ने आराम तो रख लेगी। यदि काम रह जाते ने तो मेरा यूँ रहता है यार, मम्मी काम करेगी कि भाई ने रखेगी, कदे भाई रो है तो थोड़ी सी यूँ हो जाती, टेंशन सी रहती पूरा दिन। लेकिन ईब माइंड फ्रेश हो गया बिल्कुल। तो गाइस मैप लगा रखा है, बीच में वही मैंने वीडियो रोक दी थी क्योंकि गांव में एंट्री थी, मैंने लेफ्ट राइट रही दिखने लगी थी मैप में, तो इस चक्कर में रोक दी थी। तो गाइस अभी तक तो उससे तो ठीक आया है, लेकिन इस पर भी है टूट फूट, लेकिन इतनी कोनी उस पर ज़्यादा थी। चक्कर में लोग लेना भूल गई मैं, और भूलती कौन मैं, बल्कि याद तो था लेकिन मैं काम निपटाने के चक्कर में लग रही थी कि जल्दी काम फिनिश हो जाओ फिर वो करांगी। तो ईब शांति सी हो रही है भाई, यूँ है भाई अच्छी तरह रह लेगा, ज़्यादा वो टेंशन वाली बात को नहीं। वैसे तो दिन में रो तो होगा, लेकिन यूँ है मैं पहले यूँ था कि मम्मी काम भी रह जाओ अगर मम्मी का भी जिस तरह भाई भी रोएगा तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे। लेकिन अब थोड़ी टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं, तो बाकी पापा संभाल देंगे। पापा मम्मी ने रोटी बना के गरम गरम डाल दी है मेरे टिफिन में भाई, और मेरी फेवरेट चटनी प्याज और टमाटर की वो भी डाल दी है, तो मज़ा आऊगा। बाकी खा के दिन में डाल लिया मैं बोली डाल दो ऊपर के पता भी दिन में भूख लग जावे। मैं आज भी पहला दिन है तो मैं सोच रही हूँ टाइम पे पहुँच जाऊँ, लेट ना हो। बाकी तो हमेशा टाइम पे पहुँचना चाहिए भाई अपनी ड्यूटी का टाइम पे, लेकिन बच्चे का चक्कर में भैया सवेर पहला दूध पिलाने लगी, उसने भी बात नहीं मन लगा मैंने जाती नहीं कौन देखेगा फिर रोवे कौन का, तो दूध पिला दी उसने।
दूध पिलाने के चक्कर में 20-25 मिनट खराब हो गई मेरी। सोया कौन, मन लगा दूध पिलाऊं और सो जाऊंगा। दूध पीवा और आँख बीचन लग जावे तो मैंने शांति भाई सोवेगा। और जिस तरह आई भाई उसने नीचे सोने की कोशिश करूँ तभी उठ जावे, तो 15-20 मिनट यूँ खराब हो गई मेरी। उन्हें तो मैं और भी टाइम तक निकल लेती। बाकी बारिश आने का टाइम हो रहा है भाई, बिल्कुल बारिश आने में ज़्यादा माँ का वही है। 4 दिन उस बच्चे ने रखा है और फिर जब छोड़ का होगी ना तो थोड़ा सा यूँ रहेगा। और बाकी मैंने पता है मम्मी मेरे से भी अच्छे तरीके ख्याल रखेगी उसका, गुच्ची का। मैं रखूँ उससे भी अच्छा ख्याल रखेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी यूँ रहे, हाय इससे दूर आ गई, हाय दूर आ गई, थोड़ा सा फील सा हो रहा है। बाकी दिन में बताऊंगी अपने पूरा केरा वाकई नहीं एक्सपीरियंस है। तो गाइज फाइनली आप पहुंच चुके थे भाई, और पहुंच के भाई अभी मैं लाइन में ही खड़ी हूँ, पुलिस लाइन में खड़ी हूँ। इसके छाया में लगा के फिर वीडियो बनाने लग रही हूँ। जिस तरह ये एक किकर सी है, पता है गाइज क्यों बनी आज? वो क्या आग रहा नहीं, जिसकी किस्मत खराब होना है उसने ऊंट पे बैठे ने भी कुत्ते खा जाया करे। ये बात सच्ची है यार, सच्ची है यार। आज मैंने पता भी चल गई। बाकी मेरे साथ बहुत बार बनया करे है भाई, आपके साथ में ही बनती हो, क्या पता जब भी आप लेट हो रही हो तो दुगना लेट होया करा। हाँ तो वो एक काम मेरे साथ में हो गया। स्पीड में लेने लग रही थी गाड़ी, और आपने बताऊँ थी ना मैं कि आज अलग रूट ट्राई करूँ हूँ। पापा यूँ बुका थे कि भाई उस पर टूटा फूटा रोड को नहीं, बिल्कुल सही रोड है, तो मैं उस रूट पर कान लगी। और मैप मैंने स्टार्ट कर ही रखा था, तो वहाँ पे पता नहीं कि दिक्कत आई, तो नेटवर्क में इशू आ गया, तो मैप कौन चलने लग रहा था मेरा। तो एक कौन सा गुराना गांव था, हाँ गुराना गांव में पहुँच गई मैं। तो वहाँ पे एक भैया थे इक्को वाले, तो उन्होंने मैं बोली कि भैया मैंने इस जगह पर जाना है, तो आप बताइए मेरा मैप कौन चलने लग रहा। वो यूँ बोले मेरे पीछे पीछे आ जा, मैं ओड़े जाने लग रहा हूँ। उनका ठीक है, तो उनके पीछे पीछे चली गई मैं। तो वो बरवाड़ा जाऊँ, तो उन्होंने मेरे बरवाड़ा बांट दिया भाई। तो मेरी 20 किलोमीटर की उड़ाई कर दी उन्होंने, बरवाड़ा बांट दिया। बरवाड़ा तो फिर वापस यूँ आई हूँ मैं। बरवाड़ा तो आपने पता है भाई मेरे गाँव के इस साइड ही था, बिल्कुल ही 5-6 किलोमीटर का फासला मेरा बरवाड़ा का। तो और मैं 20 किलोमीटर उड़ना आ ली थी, और फिर यूँ गई हूँ, फिर यूँ आई हूँ। 20-25 किलोमीटर की उड़ाई लग गई मेरी, तो यूँ टेढ़ा रूट बन गया मेरा। तो इस चक्कर में मैं लेट होगी, और ओनली 5 मिनट लेट हुई थी। और 5 मिनट के चक्कर में गाइज मेरी एब्सेंट लग गई यार। आज पहले दिन ही मेरी एब्सेंट लग गई, इतना बुरा फील हो रहा है। लेकिन 5 मिनट का ही टाइम था, तो फिर अब तो जिससे मैंने एप्लीकेशन लिख के दी है और वापसी भी होगी अब तो। लेकिन यार बुरा फील ही हो रहा है कि पहला दिन ही एब्सेंट लग गई यार इतना। अब भी तो देखो ड्यूटी कहीं के आओगे तो एकदम तो भेजेंगे, क्योंकि अभी मैं आज वापसी हुई है, तो आज मेरी रिजर्व में है, तो आज कहीं और की कौन ही। बाकी ड्यूटी आओगी कुछ आओगी तो एकदम तो बता देंगे वो। और एक बार मैं एप्लीकेशन देख के इतने बार आकर बैठ गई, मन लग गया थोड़ा सा ब्लॉग जोड़ लूँ थर खातर में, बैठ गई यार। एकदम बुरा फील हो रहा है मैंने। बाकी मेरी को बहुत टांगी लग गई आज, तो बहुत टांगी घने कम से कम 15-20 जने की लग रही है आज, क्योंकि आज मौसम खराब भी था। इस चक्कर में हम तो थोड़ा लेट पहुंच पाए सारे के सारे। लेकिन यार दिक्कत ही आ गई मेरी, 5 मिनट का चक्कर में लग गई। लेकिन भाई चलो वापसी तो होगी, थैंक गॉड। वापसी नहीं और तो फिर यूँ हो रहा है पूरे दिन की एब्सेंट लग गई, लेकिन थोड़ी देर की लगी है, कोई दिक्कत नहीं है, अब वापसी होगी। लेकिन ये प्रूफ होया कर है इनडिसिप्लिन की। तो ये मैं इनडिसिप्लिन था यार। और ट्रेनिंग टाइम में ये सिखाया जाए अगर भाई डिसिप्लिन में किस तरह रह जाओ, किस तरह अपन जो टाइम दिया उस टाइम पर हाजिर होना हो, सब कुछ सिखाया जाए है। लेकिन 1-1.5 साल में भाई सारा शायद मैं सब कुछ भूल चुकी थी यो। तो ये मेरा इनडिसिप्लिन था, तो जो 1.5 साल में मैंने अपनाया नहीं उसका फल मैंने आज पहले दिन ही मिल चुके हैं। डांट उठ तो कौन पड़ी बच गई, लेकिन भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफेंस लाइन में डिसिप्लिन ही सब तो पहला काम होया करे है, डिसिप्लिन में होना चाहिए मुलाजिम। तो ये मेरा इनडिसिप्लिन था। तो गाइस आप सब तो सॉरी बोलना चाहूँ, मैं खुद से भी सॉरी बोलना चाहूँ यार मैं, कि मेरी गलती थी यार। और मम्मी मैं सिर्फ फ़ोन करके बताया, मम्मी और बोली ना मैंने पूछ गई कि भाई सिवाय तो बिल्कुल ठीक है, फिर थोड़ा बहुत तो रोया जाना, मतलब तो चिंगरे गया था बोले। उसके बाद वो चुप हो गया था, अब तो ठीक ठाक है। और जिस तरह बितर लेके खिलाने लग रही उसने सोनी और मम्मी, और बोले अब तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है फिर तो फिर पूछने लगी, टाइम पे पहुंच गई, फिर बताने लगी, फिर मम्मी रोड़े करने लगी। मैंने बोली मैं कहूँ थी ना एक आधा काम छोड़ देवे जी, तो बोली ना सारा काम निमट जावे और फिर चली जाऊँगी। बोली 5-7 मिनट में क्यों होता है, एक आधा काम छोड़ देती। लेकिन गाइज में मेरा काम भी टाइम पे बने गया था यार, लेकिन यार उड़ाई का चक्कर लग गया। फिर मैं बताई कि भाई यूँ चक्कर बन गया कि किन्नौरे चली गई मैं।
फिर मम्मी और ने बोली अच्छा, फिर मैं बाद में करूँ, मम्मी और मैंने डांट लगावर, लेकिन फिर मैं फ़ोन काट दिया था। लेकिन ये बात सुरेश ने पता चली, सुरेश बोला नू तो तने कोई पाकिस्तान ले जा रहा, मेरे गला गला गाड़ी लगा ले। बोला तू इतनी बेवकूफ़ कद बाद में होगी, किसी गला गला गाड़ी लगा के चली गई। मैं लिया मेरा मैप काम करे कौन था, नेटवर्क कौन था। और फिर मैंने लगा क्या दिक्कत है यार, ये भी तो बंदा उड़ ही जावे है। और मैं बोली यार इतना तो मैंने पता ही था। फिर वो अलग अलग गांव है यार यहाँ के, पता नहीं पहली बार शूट पाई थी, अलग अलग गांव देखने मिले थे। मन लग गया कि अब तो अगला गांव है जो जिस गांव में मैंने जाना है वही आ जाए। मुजादपुर है कि डाटार, ये मुजादपुर आ जाए शायद, लेकिन ऐसा कुछ आया ही कोई नहीं। मैं उस साइड जाई गई बरवाड़ा बिल्कुल उस पर पहुंच गया हाँसी, और बरवाड़ा बाईपास पर पहुंची खड़ी होगी। फिर देखा यार मैं कहाँ पहुंच गई। फिर तो सुरेश बोला मैं लाइव लोकेशन भेज, मैं लाइव लोकेशन की तो जरूरत को नहीं, तो मैंने पता ही है यार। लेकिन वो उस गांव का चक्कर में, और वो रूट पहली बार था, और मेरा जो मैप था वो बंद हो गया था। मतलब दिक्कत ही आ गई, वरना कोई दिक्कत कौन थी इतनी। तो गाइस आज की अभी तक तो स्टोरी आई है यार, बहुत बुरा बनाया यार आज। मेरी आज तक के हो गए देख ले 6 साल नौकरी हो गया, आज तक अपसेंट नहीं लगी थी। लेकिन आज बेफालतू में रिकॉर्ड टूटा तो क्या है, अपसेंट तो वैसे को लगी, लेकिन थोड़ा सा यूँ तो हो गया खुद का, वापसी तो होगी, अपसेंट तो कौन लगी। लेकिन मन में यूँ हो गया यार, देखो इनडिसिप्लिन का ये देखो, मेरा इनडिसिप्लिन देखा मेरा पहले दिन ही। तो खुद तक मैंने यूँ देखना पड़ेगा कि मैंने वापस डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। जिस लाइन में हूँ, जिस डिफेंस लाइन में हूँ, तो उस चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट हो बंदा का डिसिप्लिन, एटीट्यूड, डिसिप्लिन। ये वो चीज़ मैं भूल चुकी हूँ 1-1.5 साल में, तो उसका परिणाम तो मैंने मिलना ही था। भाई ड्यूटी तो निकल चुकी हूँ, और जाते टाइम मैं करवाना रही अपनी टंकी फुल भाई। तो 1000 रुपया डलवाया, तो आज फुल ना करवाई, मैंने 1000 का डलवाया। ड्यूटी हो रही थी फिनिश, और आज का थोड़ा बहुत ऑफिस का वर्क था, वहाँ तक निकल के भाई मैंने डलवाया सबसे पहला तेल। मैं रिस्क नहीं ठान दी भाई, कैमरा कितना डलवा रहा है कितना नहीं थी। तो फिर मन लगा कि अब तक कहीं भी जाना पड़ जावे, और मेरी किस्मत इसी रहा हमेशा, पेट्रोल पंप खुले पावे ना पावे, तो मैंने मेरी टंकी करवा ली फुल भाई। दूसरी बात ईब जो आपने मैं बताऊँ तो सुबेरे ने कल पापा गए भी थे बरवाड़ा ठीक करवाने, गाड़ी में भाई जो पानी डालना ना पे, तो वहाँ तो पानी टपकने लग रहा है, बार में खत्म हो जावे। तो पापा ने सुबेरे टंकी फुल करके दी थी, और साथ में बोतल भर के दी थी, लेकिन वो बोतल ना पूरे घर पे ही रहेगी। और ये जिस तरह मैं चली ना वहाँ हैं, तो देखे तो टंकी बिल्कुल खाली पड़ी है यार। तो वहाँ तक डाली मैंने बोतल लेकर ऑफिस में थे, और भर के बाद डाली। और ईब जिस तरह मैं आने लग रही थी, फोन भी आ गया, तो मैं जिस तरह आने लग रही थी बीच में सुरेश का फोन आ गया। तो वो चंडीगढ़ था लिया बरवाड़ा खड़े है, उसे आने लग रहा है। तो वो बरवाड़ा खड़े है, वो यूँ बोला बरवाड़ा होकर आ जाइए, और मैं खड़े हुआ गया, मैं भी साथ में चल पड़ूंगा। उसे इकट्ठा ही लूँ भाई एक बार। सुरेश पूछ रहा कर सी पूछ लिए बरवाड़ा बाईपास पूछ ली आसी बाईपास पे जो बरवाड़ा चुंगी है, तो भाई की है और आसी चुंगी बोलिया कर शायद उनका किनारा रहे भी। तो बोला ठीक है मैं वहीं पर खड़ा हूँ। और एक मन लाई थी कसुती भूख भाई, रोटी भी खा ली, फिर पता नहीं आज इतनी भूख कहाँ तक लगी, मेरे पेट बिल्कुल गुचड़ लग रहा है कूदक मारने कूदक बड़े बड़े। और ये मैंने सोचा जूस पी लूँगी, लेकिन फिर सुरेश का फोन आ गया, तो मैंने लगा फिर मैं बरवाड़ा ही पी लूँगी, कोई वो नहीं है, दोनों जने पी लेंगे बरवाड़ा। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने वो भी चंडीगढ़ से आया तो उसने भी शायद भूख लगी पावली बहुत ज़्यादा। और एक और बात बनी फिर मैंने सोचा था घर खाते कुछ फ्रूट ले लूँ। फिर कल भाई उसमें गए थे ना, तो कल फ्रूट लेके गई थी। जिस तरह यहाँ वहाँ पे हमारे गाँव में वो रखे तरबूज, जिस तरह मतलब डे में मेरे ससुराल में खेता वो रखे हैं, तो उनका तरबूज ले गए थे कल। तो फिर मैंने लगा इब्राहिम देर मार्केट साइड करनी पड़ेगी, और बच्चे का देखना, मैंने कुछ ही देखना बहुत मन कर रहा था मेरा। तो फिर मैंने लगा रहने दिया फ्रूट। ई मैंने मिली भैया कोई, और कोई पे मैं डालूँ पानी भाई, यहाँ पर डल्लू पा गया मैंने, तो जब उबलने लग रही है गाड़ी जमा जिस तरह खोलूँ मैंने, तो मन लगा कदे यो छुट्टे मारे एकदम तक, बहुत ज़्यादा उबलने लग रहे। दिखाऊंगी अपने गुट भी कौन पावा तो पानी किस तरह उबलने लग रहा है, देख लगा अरे डालू में देखियो नीचे जाने लग रहा है, देखो नीचे आने लग रहा है, देखो दूसरा डब्बू डाल दिया भाई। फिर भी दे पानी कौन दिखने लग रहा है आसपास में, ये बस दो देखे, ये देखो कितना स्पीड से आ गया नीचे पानी।
तो आधे तो पानी डाल के निकल चुके हैं भाई। तो थैंक गॉड पानी ऊपर लग रहा था बिल्कुल टंकी खाली होके। और जो मैं 2 डब्बे डाले हैं तो भी पानी कौन दिखाना था 2 डब्बे में। फिर तीसरा डब्बा डाला मैंने, फिर दिखा 5 डब्बे पानी आए, उतना ही नीचे निकलने लग रहा है, बार बार में नीचे निकलने लग रहे हैं। तो एक बार हम बरवाड़ा पहुंचो, बस बरवाड़ा ठीक होती कौन भैया। मिस्त्री बोला भाई मेरे पे तो ना हो। और इसार सुरेश का बता मैं बोला मैं ठीक करवा दूँ। मीतू ने बोल के तू ड्यूटी कर रही है, मीतू करवा देगा ठीक, या फिर मोनू ले जाओगा। मैंने कहा यार कुछ नहीं पता कब निकलना पड़ जाए वापस ड्यूटी से, क्योंकि आज मैं घर जल्दी निकल जाऊँगी पता, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी इतनी है नहीं, थोड़ा बहुत काम है वो करके निकल जाऊँगी। तो बोला ठीक है रहने दिए। अब मैंने नहीं पता था यो रिस्क हो जाए। मैंने कहा बोतल पानी की है अब मैं बराबर डाल लूँगी। मैंने यूँ नहीं पता था बोतल बोल यारी भाई मैं। और इब्राहिम में किससे बोतल मांगू समझ में नहीं आ रहा, किसने दुकान पर नुकू खाली बोतल दे दो, थोड़ी शर्म सी आवा है। कुछ नहीं बोला मैंने, किसी ने डाल लिया, ये बाकी 1-2 लड़का और आगे फिर डाल लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सोनी को ऑफिस आका खड़ी हूँ और भी आका हूँ। तो गाइस मैं सोनी को ऑफिस आका पहुंच गई थी भाई। लोकेशन पूरी लोकेशन कौन देख लो, सोनी का ऑफिस का बरवाड़ा में देख लो। इस साला फोन है ना बार मैं हैंग होने लग गया। तो ये अपना बेचना है ही, मैंने बिना बताए बेचने लग रहा था। एक बार कौन बताई मैं फोन बेचने लग रहा हूँ, देख लो बिना बताए काम करे हैं। गाइस देख लो रोने लग रही है, दूसरे को पीने लग रही, जब तक हाथ में ले रहा हूं सड़ा भी और मेला भी दे रहा हूं, पकड़ ले देख लो तब मैं क्या तुम पिंजन तो बता दे बोले ये बोलना है। गाइस देख लो आज स्टोर में लग रही छोरियां के हुए चोच ले हैं और जब तक जूस पकड़े खड़े हैं पीने को ले पी ले आ रहे हैं। तो रोंदी मुंडी बहुत लागे साथी में सिनु के बताऊं तो रोंदी मुंडी बहुत लागे के वीडियो बनाऊं तेरा मैंने कर लिया था एकदम है ना। मैंने कहता लता करगी तो तमान ऊँगल में गिर रही थी एकदम कहता टैगी आज तमने के बाद का बेड़ा दुपट्टा दुपट्टा करके देख कितनी अच्छा लगा। इतनी भी छल लगा दी, इतना दुपट्टा करे वहां से थोड़ी थोड़ी सल लगा रह गया आज दमाया ते उंगली पास तो वे करके तो रोया और भी चले जा पास है। अच्छा फिर कौन रोया कर रहे फिर दूसरी करा दूसरी डॉगी मम्मा दिगी मम्मा बेटी आजा देखा कौन है दिगी आजा ए मेरी बेटी कितना राजी है मेरा बेटा रे, ओ मेरा बेटा देख देख डॉगी आज आज बेटे ए मेरी बेटी कितनी राजी होगी है मेरी बांड्री। ले मम्मा पानी दे दिया। तो भाई गाइस आने के बाद में मैं सो गई थी थोड़ी देर तक और ये उठी हूँ, माइंड फ्रेश सा हो गया बिल्कुल। और मैंने सूट भी कल वाला डाल लिया, मैंने लगा धोना तो है ही तो आज जोर डाल लूँ। और जिस तरह कल सुबह फिर जाऊँगी ना तब उसके बाद में दौड़ा तो है ही। तो कल रात में डाला था, आज रात में डालना है। तो ये बज गए टाइम 6-4 हो चुके हैं। तो 6-4 हो गई भाई। मम्मी पापा और सोनी वो तीनों जा रही है खेत में, क्योंकि खेत में इसलिए जा लिए हैं। सोनी ने जिस तरह वॉकिंग करवा के लेकर आ गया खेत पे पूरे। तो गली में चला दी सोनी थोड़ी सी शर्म सी आ भाई, खुद नहीं हो जा है शर्म सी आने लग जाए उसने। तो उसने खेत में शू कर रखे उसका ले जाना, खेत में जाया कर, वहाँ पर कोई दिख नहीं आया को नहीं, तो वह खेत में जाया कर आराम था। तो वहाँ वॉकिंग करे आ करे। तो मम्मी मैच मूस नहीं कर जा रही थी, ये मेरा रोटी सब्जी का टाइम हो लिया है। तो उसे तो पहले इतने सब्जी चढ़ा दूँ, सब्जी चढ़ाऊँगी मैं इतने हो जाएगा टाइम अपने दूध का, फिर दूध निकाल लाऊँगी और दूध दाद निकाला खाऊँगी, इतना फिर आटा उठा लगाने का टाइम हो जाएगा भाई। तो फिर भाई ने घुमाने लग रहा गाड़ी में, आज सारी गांधी पड़ने लगे, इतनी गर्मी थी जमा। और पहला दिन ही होता, बहुत दिनों बाद में गर्मी में निकली थी तो बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लग रहा था मेरा, बिल्कुल बुखार होने हो रही है, बुखार हो ही रही है मेरे ख्याल से, जमा तक पड़ने लग रहा है जमा। चलो कोई नहीं, मैं मेरा काम स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले बनाऊँ घी की सब्जी, मैं घी सब्जी चढ़ा दूँ, आरे में चढ़ा दूँगी, आराम बन जाओगी। और 6:15 बजे दूध देगी। आज तो मन लगा है 6:15 को नहीं 6:30 हो जाऊँगी है ना, ये सब्जी काटूँगी फिर चढ़ाऊँगी और आरा लगाऊँगी, इतना 6:30 हो जाऊँगी, फिर निकालेंगे दूध। चपा दूध निकाल लिया जब यार मेरा सिर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, अभी भी बिल्कुल सिर दुखने लग रहा है। और मम्मी राई को है और टाइम हो गया है पूरे 7 बज गए। तो सब्जी रखी है, घी है और
जूस निकाला गया बस, इतना काम करा गया क्योंकि सर बहुत जोर तो पट्टा लगा रहा है सर मेरा। आटा लगाऊँ, आटा लगा के रोटी डालूंगी लेकिन अच्छा मुझे जुकाम हो गया। आज जब मन लगा गर्मी मार गई मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी आज और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज पहला दिन निकली थी बिल्कुल डाउन हो गया था पिता सास भाई। ठीक है, अपना काम इम निमटा है सारा का सारा और निमटे बाद में भाई टाइम कितना हो चुका है 10 बजने वाली हो रही है भाई। ईब काम फिनिश हुआ है सारा का सारा। और जब मैं बस आपने पता है सारा दिन की यूँ दुखी हो रही थी और सर जमा पट लग रहा है। गर्मी तो आज गर्मी मार गई मैंने, जमा सर दुखने लग रहा है। और गाइस ये पता है ये बनी, मैंने सोचा था राम थे सुबह तक क्यों लेट ड्यूटी पा जाए, लेकिन उससे पहले मैसेज आ रही है भाई सुबह 8 बजे का। यो भगवान 10 बज चुके हैं और ये भी तो ब्लॉग भी एडिट करना है। ब्लॉग भी एडिट को नहीं रहा बिल्कुल भी। और 10 बज रहे हैं, 1-1.5 घंटा ब्लॉग में ला जाए, 11-12 बज जाएंगे इतना ये उठ जाओगा, यो नहीं सोने दो फिर। मैंने कि भाई आज तक गए सोने का टाइम आया था, बस सोने वाली थी इतनी और में क्या आया, फ़ोन आ गया भाई ऑफिस से। थाना में तो फ़ोन आ गया, ऑफिस तक हूँ, थाना में तो फ़ोन आ गया। बोला जल्दी से 5 मिनट में वर्दी डालकर जल्दी पूछो इमरजेंसी ड्यूटी है। मैं भाई 5 मिनट में कहा था पूछो, मैं तो घर पर जा रही हूँ। तो मैंने फिर बताया कि मैं इसार ना रुक रही हूँ, जिसने थाना में वहाँ लग गया कि मैं इसार रुक रही होंगी भाई क्वार्टर पे, लेकिन उन्हें मैं बताया उनसे ही कि मैं इसार क्वार्टर पे ना रुक रही, मैं घर जा रही हूँ। फिर बोला अच्छा, तो बोला फिर अब उन्होंने वहीं पर एडजस्ट कराया होगा भाई, कोई जो आसपास में रवे है, जिस तरह क्वार्टर पर रवे है या फिर कोई सारे लग रही है, उनका थ्रू एडजस्ट कराया है फिर एकदम से। फिर मन लगे यार, दिन बताई थी सूर्य शासन लग गया। बोला हाँ वो जिंदगी गई तेरी, वो जो मौज वाली मन मस्ती करे उतनी सो गई उठ गई। बोला ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है, दिन रात कभी भी 24 घंटे कभी भी ड्यूटी आ सकती है तेरी। तो मैंने कहा कि यह बात तो है यार।